हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। न्यूमेरिकल सेशन चल रहे हैं, 4 सेशन आपको मिल चुके होंगे, तो उस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि जब फील्ड प्रतिरोध 200 ओम, अमीटर प्रतिरोध 200 ओम सप्लाई वोल्टेज के साथ, तो क्वेश्चन क्या है, जब फील्ड प्रतिरोध 200 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट तथा गति 500 आरपीएम है, तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए और ईबी का मान दे चुका है 0.18 वोल्ट है, क्या पर आरपीएम है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले एक चीज लिखा हुआ है कोट में ब्रैकेट में करके कि ईबी का मान कितना है। सर ईबी का मान है 0.18 वोल्ट पर आरपीएम, यानी कितने आरपीएम थे टोटल, 500 आरपीएम है। तो यहाँ पे एक चीज लिख चुका है, सोल्यूशन कर रहे हैं कि ईबी का मान है सर 0.18 वोल्ट पर आरपीएम, यानी 1 आरपीएम पे इतना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 500 आरपीएम पे निकाल लेते हैं पहले। तो सर ये 500 है, 500 आरपीएम दिया है ना, हाँ। फिर कितना है, 18/100 है, यही है, हाँ सर यही है। इसको उड़ा देते हैं, तो 18/5 कितना हो जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा हमारा 90 वोल्ट, यानी ईवी का मान कितना है, 90 वोल्ट है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर कभी भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो कभी भी तुमसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, तब ध्यान से देखना। डायग्राम में क्या होता है सर, हमारा एक शंट फील्ड होता है। ठीक है, एक आर्मेचर होता है जिसका प्रतिरोध क्या दिया है, आरए दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, आर्मेचर लग जाता है। चलो, अब चूंकि ये शंट मोटर है, ठीक है, तो मोटर से सप्लाई आ रही होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई एल बोल देते हैं, सप्लाई आ रही है। इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है, आई ए। इसमें बहने वाली धारा का मान आई एस एच होता है। यहाँ पे प्रतिरोध दे चुका है कितना, 200 ओम है। यहाँ का प्रतिरोध दे चुका है कितना है, 2 ओम है, और ये आर्मेचर तो भाई। अब देखो क्या पूछा है हमसे, अच्छा 100 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई भी हो रही है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये 100 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये इतना डायग्राम बना हुआ। हमसे पूछा क्या है, आई एल का मान पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमको पता है कि सर ये 100 वोल्ट, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सभी क्या है, आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से चाहे तो हम आई एस एच का मान निकाल सकते हैं। तो आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि आई एस एच बराबर होता है V बटे आर एस एच। तो V का मान दिया था हमारा कितना, 100 वोल्ट था, और ये प्रतिरोध कितना था सर, ये 200 ओम था। इसको उड़ा देते हैं कितना, यानी सर 0.5 एम्पियर आया, यानी यहाँ से बहने वाली धारा का मान सर जी 0.5 एम्पियर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आई ए का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आई ए का मान निकालना है। तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि सर होता है V बराबर क्या होता है, ई बी प्लस आई ए आर ए। यही जानते हैं, हाँ सर जानते हैं। यानी ई बी हमारा कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 90 वोल्ट, और V का मान दिया हुआ है 100। तो लग सकते हैं V का मान 100 दिया है, ई बी का मान दिया है 90 वोल्ट, आई ए का मान निकालना है। ठीक है, और आर ए दे चुका है कितना है, 2 ओम दिया है। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना निकला, 10 आई ए गुणे 2 निकला है। अगर यहाँ से आई ए का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 10/2। कितना आया हमारा, सर जी 5 आया। यानी क्या देंगे, कितना आया सर जी, 5 एम्पियर निकल के चला आया। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया। अब यहाँ पे अगर नोडल लगाना चाहते हैं, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि सर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बीच गणितीय योग के शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर जी आई एल बराबर क्या लिख सकते हैं, सर आई एस एच प्लस आई ए। तो आई एस एच का मान कितना है सर, 0.5 वोल्ट है, सॉरी 0.5 एम्पियर है। आई ए का मान कितना है,
सर 5 एम्पियर है, तो कितना आ गया था टोटल सर 5.5 एम्पियर की क्या हो रही है सप्लाई से करंट खींची जा रही है। तुम्हारा कितना हो जाएगा सर आंसर 5.5 एम्पियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको भी ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पूछे गए तुम्हारी यूथ की बुक खोलोगे तो उसमें मिलेगा। एक 100/5 रेशियो का ट्रांसफार्म सिटी में 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। ठीक है, तो यदि रीडिंग 3 एम्पियर है तो एक्चुअल धारा कितनी होगी। ठीक है, देखो सिटी हमको पता है क्या होता है सर, सिटी हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखते हैं, तो ये सब तो न्यूमेरिकल मतलब मेमोरी बेस्ड है, ये सब याद रखना है। तो इसको क्या करते हैं ना, सिटी जब स्टेप डाउन होता है हम इसलिए करते हैं, स्टेप अप होता है हम इसलिए प्रयोग करते हैं सिटी का कि हम क्या कर सके उच्च धारा को माप सके, क्योंकि हमारा जो मीटर है वो उच्च धारा को नहीं माप सकता, इसलिए क्या करते हैं इसको पहले धारा को कम करते हैं फिर उसे मापवाते हैं। तो किसी अनुपात में कम किया जाता है। ठीक है, तो सिटी अनुपात में आते हैं। तो यहाँ पे ये साफ साफ दिखा है कि जब ये 5 एम्पियर रीडिंग कर रहा है तो एक्चुअली वो कितना धारा बह रही होगी चालक में 100 एम्पियर। तो 1 एम्पियर पे कितना बह रहा होगा, तो सर 1 एम्पियर पे 100/5 यानी एक्चुअली 20 एम्पियर की धारा बह रही होगी। अगर सिटी 1 एम्पियर माप रहा है तो समझिए कि 20 एम्पियर की एक्चुअल धारा बह रही है। अगर 5 एम्पियर माप रहा है तो 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसी तरह कितना पूछा है 3 एम्पियर का पूछा है ना, तो 3 एम्पियर की अगर एक्चुअल धारा बह रही मापित धारा बह रही है तो एक्चुअल धारा कितनी होगी, तो सर हमारी हो जाएगी 20 × 3 यानी कितनी हो जाएगी सर जी 60 एम्पियर की एक्चुअल धारा बह रही होगी। मीटर में दिखाएगा 3 एम्पियर में, अगर चालक में कितनी बह रही होगी 60 एम्पियर। उसी तरह मीटर में 5 एम्पियर दिखा रहा होता है तो एक्चुअल कितनी बह रही होगी 100 एम्पियर। उसी तरह 2 का दिखाएगा तो 40, 4 का दिखाएगा तो 80। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तरीके से ये अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब अगर x को 20 दिखा रहा है तो 2x दिखाएगा, इसका मतलब कितनी आ रही है 40, और 3x दिखाएगा तो कितनी आ रही है 60 हो रही है। बस वही अनुपात है ये। सही है, चलो आई होप समझ में आया होगा। सही है ना, ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा तो इसको ध्यान से देखना, ये सब सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ये 5 किलोवाट है, 50 हर्ट्ज है, 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 960 आरपीएम पे चलती है। ठीक है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल तथा परसेंटेज स्लिप ज्ञात करें कितनी होगी। परसेंटेज स्लिप की बात बोल रहा है, तो पहले तो एनआर दे चुका है, सॉरी क्या क्या चीज़ दिया पहले लिखते हैं। फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, पोल दिया है 6 पोल। तो यहाँ से एनएस निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर 120 F/P। तो 120 फ्रिक्वेंसी 50 है, पी कितनी है 6 पोल है ना। तो कितना हो जाएगा सर, ये 220 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं सर जी 1000 आरपीएम। यानी एक्चुअल जो सिंक्रोनस चाल है वो कितनी है 1000 आरपीएम। यहाँ से सिंक्रोनस चाल तो निकाल दिए कि सर जी 1000 आरपीएम आंसर होगा। निकालना क्या है अब, स्लिप का मान निकालना है। ठीक है, तो स्लिप निकालने के लिए प्रतिशत स्लिप निकालना है ना, परसेंटेज स्लिप। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला होता है सर, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 रखते हैं। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। NS का मान कितना है सिंक्रोनस का चाल 1000, NR कितना है 960, फिर NS कितना है 1000, कितना है परसेंटेज 100 लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये 40। यही है, इसको ऐसे उड़ाते हैं, इसको ऐसे उड़ाते हैं, कितना है हमारा आंसर सर जी हमारा 4% की स्लिप निकल के आ रही है। कितनी निकल रही है क्या आ रही है सर 4% की स्लिप निकल के आ रही है। ठीक है, चलो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सर 4% आंसर हो जाएगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करीब 4 से 5 सवाल हैं।
ठीक है, और सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस चैप्टर से है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार होगी तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यही है, खुल जा सेशन। यही 6 क्वेश्चन, एक ही में कई सारे सवाल लेके आए, क्योंकि तुम्हारा मेन मकसद क्या होना चाहिए सर जी? सवाल की प्रैक्टिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से देखो, और इसी बीच चैनल पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक शेयर कर दो। एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर की एयर गैप पावर कितनी है? 3 किलोवाट है। तो एनएस ज्ञात करना है यानी सिंक्रोनस चाल, स्लिप ज्ञात करनी है यानी सर्पण, रोटर कॉपर लॉस ज्ञात करना है यानी रोटर की ताम्र क्षति, मैकेनिकल पावर यानी यांत्रिक शक्ति ज्ञात करनी है, और स्पीड रेगुलेशन यानी गति नियमन कितना हो रहा है, इन सभी चीज़ों को ज्ञात करना है। और इसमें एक चीज़ दे चुका है कि एनआर की भी वैल्यू कितनी है? सर एनआर की वैल्यू हमारी है 1460 है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो पहला सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है सर? सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? तो पहले तो ये पूछता है सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है? तो सर वह स्पीड जिस पे हमारी स्टेटर फ्लक्स या रोटर फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र घूमते हैं, घूर्णीय गति करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस या तुल्यकालिक चाल बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये देखो होता कितना है? तो सर स्लिप का फॉर्मूला, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 गुणे एफ अपॉन पी। तो 120 एफ कितना है दिया है? हाँ सर 50 हर्ट्ज। पोल की संख्या 4 है, कितनी हो गई तो काटेंगे तो सर ये 30 हो गए, यानी 1500 आरपीएम। कितने हो गए? 1500 आरपीएम हो गए, ठीक है। यानी पहला सवाल का जवाब मिल गया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एक सवाल में 3 दे देगा, फिर उसी का आंसर खोजना होता है, ABC करके लिखा होता है। दूसरा क्या पूछा है? स्लिप का मान पूछा है। तो स्लिप का मान बराबर क्या होता है? ऑप्शन बी निकालते हैं। स्लिप का मान क्या होता है? स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NS, यही होता है। NS देखते क्या लिखा है? तो NS होता है हमारा, दिया है 1500, सॉरी इंटू लगा रहे, माइनस NR कितना है जी? 1460 दिया हुआ है, बटे याद रखना NR की स्पीड तुम लोग को समझाने के चक्कर में, NR की हम स्पीड सदैव NS से कम होती है, ठीक है। फिर NS कितना है? 1500 है, गुणे 1000 कर देते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं। ये कितना है हमारा? 40 आया, 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 2 लिख देते हैं। 15 दूनी 30 हो गया, फिर 100, 2.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है। 2.6 विचलन आ रहा है, ठीक है। स्लिप का मान कितना आ रहा है? 2.6 आ रहा है, ठीक है। तो स्लिप का मान 2.6 है, ठीक है। कभी कोई परसेंटेज में कहेगा तो कहोगे स्लिप परसेंटेज बराबर हो जाएगा 0.026 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा दे वैसा करना पड़ेगा, जैसा दे वैसा भेज कर लेना, सही है। तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी का आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, रोटर कॉपर लॉस निकालना है। रोटर कॉपर लॉस मतलब इसको देखो दिखाते किससे? सर इसको दिखाते हैं PRC से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज दे चुका है हमारा, एयर गैप पावर दिया है, ठीक है, 3 किलोवाट। एयर गैप पावर का मतलब समझते हो? देखो एयर गैप पावर मतलब स्टेटर पे क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र बना, ठीक है, उसमें क्षति होगी, फिर वहां से रोटर पे कूद के आने के लिए जो पावर की क्षति होती है, यानी स्टेटर पे बना फिर रोटर पे आने पे एयर से होकर आता है ना, तो वहाँ तक बिल्कुल हवा के माध्यम से ही होकर आता है, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप होती है, वायु अंतराल।
तो वहाँ से स्टेटर से रोटर पे आने के लिए कुछ उसको पावर की क्षति देनी पड़ती है, तो इसको स्टेटर आउटपुट भी कहते हैं, स्टेटर का आउटपुट, या फिर एयर गैप पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको दिखाते किससे हैं, एयर गैप पावर को पीएजी से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पीआरसी बराबर यस पीएजी। यहाँ पे पीएजी हमारा क्या है सर, एयर गैप पावर है। ठीक है, तो पीआरसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यस का मान दिया है कितना है, स्लिप अभी निकाले हैं ना 2.6। हाँ सर, पीएजी कितना दिया हुआ है, पीएजी दिया हुआ है 3 किलोवाट, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 का 8, कैरी 1, 3 3 9 9 1 10, 3 3 9 1 10, तो 10.8 क्या हो गया किलोवाट हमारा क्या हो गया, रोटर कापर लॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रोटर कापर लॉस हो गया 10.8 किलोवाट। ठीक है, अब इसी तरह मैकेनिकल पूछ रहा है तो क्या होगा, तो मैकेनिकल का फॉर्मूला होता है सर जी, जिसको पीएमडी से दिखाते हैं। ठीक है, तो पीएमडी बराबर होता है यस पीएमडी का फॉर्मूला होता है 1 - s अपॉन s पीआरसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, पीएमडी का होता है। तो यहां से देखते हैं क्या है हमारा, तो 1 - s S-1। ठीक है, यहाँ पे एक गलत हो रहा था हमारा, S-1 होता है। तो S कितना है सर, 2.6 है, -1 बटे 2.6 गुड़े पीआरसी का मान निकाल चुके हैं 10.8 किलोवाट। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 बटे 2.6 गुड़े ये, इसको उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, कहाँ गया ये, इसको सॉल्व करो, कुछ वैल्यू प्राप्त होगी तुमको। जैसे इसको उड़ाना चाहें 2 से, तो सर ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, तो 8 गुड़े 10.8 बटे 13। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 8 64, 8 8 64 का 4, कैरी लगा 6, यही है ना, और फिर 8 0 0, यहाँ पे 6, फिर 8 कम 8, 8 6 4 आ रहा है। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, इसके बाद, तो 86.4 बटे कितना आ गया, 13 निकल के आ रहा है। इसको सॉल्व करो, 13 5 65, 13 6 78, 78 आ रहा है। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आए लिख लेना। ये कितना हो जाएगा हमारा, किलोवाट हो गया मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के चला आया, मैकेनिकल पावर निकल के चला आया। अब लास्ट पूछा है हमसे स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, तो स्पीड रेगुलेशन सर जी पता है, तो क्योंकि स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है सर नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड स्पीड होता है। ठीक है, अच्छा परसेंटेज में पूछा नहीं तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं। नो लोड मतलब एक तरीके से कहें तो सिंक्रोनस स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना है सर जी हमारा, 1500 है, माइनस फुल लोड स्पीड कितनी है, तो 1460 है, बटे 1500, तो कितना निकल के आया हमारा समथिंग 2.6। और हमको यही पता है कि सर जी जो रेगुलेशन होता है वही हमारी सरपण होती है एक्चुअली। ठीक है, जो रेगुलेशन होता है वही हमारी सरपण कहलाती है। नो लोड स्पीड इतनी होती है, फुल लोड स्पीड इतनी है, बटे फुल लोड स्पीड, तो वही होती है। जैसे 300 आरपीएम पे चलनी चाहिए थी मोटर, चल कितने पे रही है, 250 पे चल रही है, तो इसका कितना निकल के आया 500। तो ये हमारी स्लिप भी हो जाती है और इसी को सरपण क्या बोलते हैं उसको, गति नियमन भी कहते हैं। समझ में आया, तो देख लो क्वेश्चन यही है, इसका सारा जवाब यही है। ठीक है, क्वेश्चन ये है और इसका जवाब ये है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था और कई सारे सवाल थे, इसलिए इसको ऐसे करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया और वो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।